साथियों नमस्कार। इग्नाइट पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस आईनी एयरबेस को मध्य एशिया में भारत का रणनीतिक दुर्ग माना जाता था, वहां से भारत ने अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। यह सिर्फ एक एयरबेस का बंद होना नहीं है, बल्कि मध्य एशिया की बदलती भू राजनीति में भारत की भविष्य की रणनीति का एक संकेत है। आखिर यह आईनी एयरबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों था? भारत ने यह फैसला क्यों लिया और इसका चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा? आइए समझते हैं। आईनी एयरबेस का महत्व और भारत का निवेश। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 10 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरबेस भारत के लिए एक अद्वितीय सामरिक ठिकाना था। भारत ने 2002 से 2010 के बीच इस सोवियत युग के जर्जर एयरबेस के मॉडर्नाइजेशन पर लगभग 70 से 100 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। भारतीय वायुसेना और बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ 3200 मीटर का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी प्रणाली और ईंधन डिपो विकसित किया था, जो Su-30 MKI जैसे बड़े फाइटर प्लेन के उतरने के लिए एक उपयुक्त रनवे था। आईनी एयरबेस भारत का पहला और एकमात्र विदेशी एयरबेस था। यह ठिकाना भारत को पाकिस्तान और चीन की पश्चिमी सीमा पर निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता था। संचालन बंद करने के पीछे क्या कारण थे? सवाल यह है कि इतना महत्वपूर्ण ठिकाना क्यों बंद किया गया। इसके पीछे मुख्य रूप से भू राजनीतिक दबाव और त्रिपक्षीय साझेदारियों की जटिलताएं सामने आई हैं। रूस इस क्षेत्र में अपना पारंपरिक प्रभाव मानता है और वह किसी बाहरी शक्ति की अस्थायी उपस्थिति को लेकर बहुत ही असहज था। पिछले कुछ वर्षों से ताजिकिस्तान पर रूस और चीन दोनों का दबाव बढ़ रहा था। रूस के साथ ताजिकिस्तान की एक सैन्य संधि है जिसे CSTO यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कहा जाता है। इस संधि के कारण भारत के ताजिकिस्तान में अस्थायी संचालन को जटिल बना दिया था। संचालन बंद करने के एक अन्य कारण यह भी है कि अफगानिस्तान में भारत समर्थित उत्तरी गठबंधन के पतन और 2021 में तालिबान के पुनः सत्ता में आने के बाद आईनी एयरबेस का रणनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया था, जिससे इसका संचालन जारी रखना अप्रासंगिक हो गया तथा ताजिकिस्तान सरकार ने आईनी एयरबेस को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते हुए किसी भी विदेशी शक्ति के अस्थायी सैन्य बेस के विचार को खारिज कर दिया था। क्षेत्रीय भू राजनीति पर असर। चीन और पाकिस्तान। इस फैसले का क्षेत्रीय भू राजनीति पर गहरा असर होगा। चीन के लिए यह एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आईनी एयरबेस सिंजियांग प्रांत और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक के बहुत ही नज़दीक था। भारत की मौजूदगी चीन को असहज करती थी। अब चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और मजबूत करने की कोशिश में रहेगा। पाकिस्तान भी इस कदम को एक रणनीतिक जीत के रूप में देखेगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मध्य एशिया के साथ भारत के सामरिक और रक्षा संबंध हमेशा मजबूत बने रहेंगे। निष्कर्ष और भारत की भविष्य रणनीति। आईनी एयरबेस का संचालन बंद होना भारत के लिए एक झटका है, लेकिन यह रणनीतिक हार नहीं है, क्योंकि 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और अधिकारियों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति में भी इस आईनी एयरबेस का उपयोग किया था। भारत अब मध्य एशिया के देशों के साथ केवल सैन्य बेस की बजाय संयुक्त अभ्यास,
हथियार आपूर्ति और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। यहाँ भारत रूस के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान देगा ताकि वह मध्य एशिया में अपनी पहुंच को बनाए रख सके। तो आईनी एयरबेस पर भले ही ऑपरेशन रुका हो, लेकिन मध्य एशिया में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। Aquí!